ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, ये संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, इसमें अब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो धमाकेदार एंट्री मारे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इससे पहले ये कहे थे कि 2 हफ्ते के बाद विचार करेंगे कि ईरान पर हमला करना है कि नहीं करना है, मगर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर रविवार को ही ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किए हैं। ईरान की फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये 3 ऐसे परमाणु ठिकानों हैं जहां पर वो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है। और यह हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4 बजे हमला किया गया है। अमेरिका ने ईरान की 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए V2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किए हैं। पहले अमेरिका की V2 बॉम्बर से जो पश्चिमी देशों में इसका उड़ान भरते देखा गया, ताकि ईरान को ये न लगे कि हमारी ओर हमला किया जा रहा है। फिर उसके बाद अमेरिका के V2 बॉम्बर से जो दिशा बदलकर इजराइल के वायु क्षेत्र के पास पहुंचा और वहां से लगातार है जो ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। हालांकि ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका की तरफ से जो हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है, इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर ईरान है जो ये भी कबूल कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से हमारे परमाणु ठिकानों पर बम गिराया गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। इसमें किसी साइंटिस्ट या फिर कोई वैज्ञानिक का जान नहीं गया है, केवल अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर ही हमला किया गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये दावा किए हैं कि V2 बॉम्बर से जो ये दुनिया की किसी भी देश के पास नहीं है और ये केवल हमारे ही पास है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहें कि ईरान है जो सबसे बड़ा आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान को अब आतंकवादी भी घोषित कर दिए हैं कि ईरान में आतंकवाद को पनाह दिया जाता है। पहले अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को घोषित किया गया था कि पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दिया जाता है, मगर आतंकवाद की जहां बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान को भी आतंकवादी देश है जो घोषित कर दिए हैं। वहीं पर जब अमेरिका की तरफ से V2 बॉम्बर से जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे थे, तब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वॉर रूम में उसकी लाइव वीडियो हैं जो आनंद से देख रहे थे कि किस प्रकार उनकी V2 बॉम्बर से जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहे थे। वॉर रूम में अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे अमेरिका की उपराष्ट्रपति JD वेंस हो, चाहे अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हो, और भी कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो वॉर रूम में बहुत आनंद से ये देख रहे थे उसकी वीडियो कि किस प्रकार उनका V2 बॉम्बर से जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो देश के नाम संबोधित किए और उन्होंने ये जानकारी खुद दिए हैं कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किए हैं। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो खुश नजर आ रहे हैं, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद किए हैं,
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बातों को भी सुना जाए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर पर हमला किया गया है और वहां के एक वीडियो आया है। उस वीडियो में बहुत बड़ी धमाका होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर पर जहां अमेरिका की तरफ से V2 बॉम्बर से हमला किया गया है उसका ये वीडियो है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर पर हमला कर दिए हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे उपराष्ट्रपति JD वेंस हो, जो ये दावा किए हैं कि हमने ईरान को कई साल है जो पीछे धकेल दिए हैं और ईरान है जो काफ़ी लंबे समय तक अपने देश में परमाणु हथियार बनाने के लिए सोचेंगे भी नहीं। अमेरिका है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किए, मगर अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। दरअसल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं जो ये दावा किए हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान पर एक तरफा हमला कर पूरे ही देश को युद्ध में झोंक दिए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है इसको लेकर, मगर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो देश को संबोधित करते हुए ईरान को धमकी दिए हैं कि अगर ईरान है जो हम पर हमला करने के लिए सोचते हैं तो इससे भी बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए ईरान। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार हैं जो ईरान को धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं जो इजराइल और ईरान की संघर्ष में शामिल हुए, मगर यहाँ पर वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा है जो जिक्र किया जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान है जो ईरान को खुले समर्थन करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर से वाशिंगटन में लंच पर मुलाकात करते हैं और मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो आसिम मुनीर से पाकिस्तान में सैन्य अड्डों की मांग किए थे कि जहां से अमेरिका है जो ईरान पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हैं जो पाकिस्तान में सैन्य अड्डा अमेरिका को देने के लिए तैयार भी हो गए थे, मगर अब अमेरिका है जो ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला किए हैं तो पाकिस्तान है जो इसको लेकर निंदा किए और कहें कि ये गलत है। पाकिस्तान है जो ये भी कहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ईरान को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। यानी कि पाकिस्तान है जो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को नकार कर एक बार फिर से पाकिस्तान है जो ईरान के समर्थन में आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला किए, उसके बाद ईरान है जो इजराइल के तेल अवीव पर लगातार है जो मिसाइल दागे हैं। على ממ"ד, וואי וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר, הלך על הרצל, על הממ"ד, וואי איזה מאזל, נס משמיים ואנחנו פה, בוא תראה, פה בהרצל, ईरान इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, मगर इस समय भारत है जो किसके साथ खड़ी हैं। रूस और चीन जैसे बड़े देश हैं जो ईरान के साथ खड़ी हैं
कि ईरान पर जो हमला किया गया है उसको लेकर निंदा किए हैं। मगर इस समय भारत है जो किसके साथ खड़ी हैं? कांग्रेस पार्टी के तरफ से सोनिया गांधी हैं जो ईरान पर हमला किया गया है उसको लेकर निंदा किए हैं। सोनिया गांधी हैं जो ये भी कहे हैं कि इजराइल के पास खुद परमाणु हथियार है और ईरान के पास परमाणु हथियार ना होने के बावजूद भी इजराइल का ये दोहरा मापदंड है। सोनिया गांधी हैं जो ये भी कहे हैं कि भारत और ईरान के साथ पुराना दोस्त हैं। गाजा में तबाही और ईरान पर जो हमला किया जा रहा है उसको लेकर भारत को स्पष्ट तरीके से जवाब देना चाहिए। यानी कि भारत सरकार को बोलने के लिए कह रहे हैं कि जब ईरान पर हमला किया जा रहा है तो उसको लेकर भारत सरकार को स्पष्ट तरीके से जवाब देना चाहिए। मगर सवाल ये आ जाती है कि भारत है जो किसके साथ खड़ी हैं। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि जब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हो गया था तो ईरान में जब हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे तो ईरान है जो भारत की 1117 नागरिक को इंडिया पहुंचाने में ये सबसे बड़ी मदद किए थे। ईरान से भारत की नागरिक को सही सलामत सुरक्षित हैं जो भारत लाया गया था और उसका विमान है जो दिल्ली में लैंड हुआ था। इसी के चलते सोनिया गांधी हैं जो ये कहें कि भारत सरकार को भी निंदा करना चाहिए ईरान पर जो हमला किया जा रहा है उसको लेकर। मगर सवाल ये आ जाती है कि ईरान पर आज चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो दोनों ही लगातार हैं जो हमला कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ईरान में परमाणु हथियार हैं जो बनाया जा रहा है।